हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अवंती फीड के बारे में बात करेंगे। अवंती फीड के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे थे, तो अभी हम इस पे हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अवंती फीड के रिटर्न हम देखें तो पास्ट ईयर में लगभग 12% के रिटर्न हमें देखने को मिले एंड 6 मंथ से देखें तो 4% नेगेटिव में रिटर्न है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी कंपनी के अच्छे नहीं रहे थे। एंड 1 मंथ के रिटर्न भी देखें तो लगभग कंपनी 12% नेगेटिव में है। एंड अगर इसके लो की बात करें तो 410 रुपीज़ पे था एंड हाई की बात करें तो 674 रुपीज़ पे था एंड अभी 550 पे शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऑल टाइम हाई से हम देखें तो लगभग 20% ये हमें डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी हमें इसको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो हर इन्वेस्टर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है, तो हमें अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। फिर भी हम अवंती फीड का जो डाउनफॉल है एंड इसका क्या फ्यूचर है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अवंती फीड श्रिम्प फीड की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग करती है एंड यूनाइटेड स्टेट एंड इंटरनेशनली इसको एक्सपोर्ट करती है। अवंती फीड का स्नोफ्लैक एनालिसिस हम देखें तो फ्यूचर हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक दे रही है एंड हेल्थ काफ़ी अच्छी शो हो रही है। वैल्यू एंड पास्ट कंपनी के अच्छे नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। स्नोफ्लैक एनालिसिस से काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में हमें पता चलता है। स्नोफ्लैक अवंती फीड का काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है, तो डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 5 ईयर से कंपनी की एनुअल अर्निंग ग्रोथ हम देखें तो जहां मार्केट ने 12%, इंडस्ट्री ने 15% ग्रोथ दिखाई अपनी अर्निंग में, वहीं कंपनी ने नेगेटिव में ग्रोथ शो की। एंड लास्ट 1 ईयर की अर्निंग ग्रोथ देखें तो मार्केट की बाकी कंपनीज ने 47% एंड इंडस्ट्री ने 14% के हिसाब से अर्निंग में ग्रोथ शो की, जबकि कंपनी ने लगभग 45% नेगेटिव में ग्रोथ शो की, जो कि हम इसके शेयर प्राइस पे भी देख पा रहे हैं कि लास्ट ईयर में रिटर्न ज़्यादा अच्छे कंपनी ने नहीं दिए हैं। कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल पास्ट परफॉर्मेंस से हमें कंपनी के नेचर को समझने में हेल्प मिलती है, बट हमें कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे भी फोकस रखना होगा कि फ्यूचर में कंपनी से क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हमारे जो रिटर्न्स होंगे वो फ्यूचर ग्रोथ पे ही डिपेंड करते हैं। तो इससे पहले कि हम फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखें, हम कंपनी के हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज 4 बिलियन है एंड एसेट्स 20 बिलियन है। शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की कमी जैसी कोई दिक्कत हमें कंपनी में नज़र नहीं आ रही एंड लॉन्ग टर्म में भी देखें तो एसेट्स 5 बिलियन है एंड लाइबिलिटीज लगभग ना के बराबर है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं तो हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं एंड अवंती फीड की फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी हेल्दी नज़र आ रही है। एंड अभी एनुअल अर्निंग ग्रोथ की फोरकास्ट की हम बात करें तो जहां मार्केट से 21% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इंडस्ट्री से 19%, वहीं कंपनी से 32% की अर्निंग ग्रोथ फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है। तो जो फ्यूचर फोरकास्ट है एनालिस्ट की, उसमें कंपनी इंडस्ट्री को अर्निंग ग्रोथ में आउट परफॉर्म करती नजर आ रही है। एंड रिवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है कंपनी से, इंडस्ट्री से 10% है एंड मार्केट से 12% है, कंपनी से 14% है। तो रिवेन्यू ग्रोथ में भी कंपनी इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म करती नजर आ रही है। अर्निंग पर शेयर यहाँ हम देख रहे हैं 21 से 22 में हमें अर्निंग पर शेयर में डी ग्रोथ देखने को मिली थी, बट 23 एंड 24 में हम देखें तो ईपीएस से मार्केट काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। जैसा कि ईपीएस में काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो शेयर प्राइस भी बिल्कुल इसको फॉलो करेगा एंड हमें काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। एनालिस्ट के हिसाब से अगर इसकी फेयर वैल्यूएशन हम देखें तो करंट प्राइस 550 रुपीज़ का है एंड वो इसकी फेयर वैल्यू 958 रुपीज़ लेके चल रहे हैं, यानी उनकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से स्टॉक अभी 42% अंडर वैल्यूड है। कंपनी की मार्केट कैप 7,488 रुपीज़ है, करंट प्राइस 550 के प्राइस पे है एंड 52 वीक हाई की बात हम करें तो 675 पे है एंड हमने देखा कि अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक लगभग 18 से 20% डाउन है। स्टॉक की पीई 33.6 है। डिविडेंड कंपनी काफ़ी अच्छा दे रही है, 1.14% के आसपास डिविडेंड दे रही है। आरओसीई कंपनी का अच्छा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 141 है
यानी डट कंपनी पे ना के बराबर है। इंट्रिंसिक वैल्यू 542 रुपीज़ है एंड स्टॉक प्राइस 550 रुपीज़ है, जो कि हमने देखा। तो करंट प्राइस 550 है, तो कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। एंड अगर कोई स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ट्रेड करे तो लो रिस्क पे हाई रिटर्न के चांसेस बन जाते हैं यदि कंपनी एक्सपेक्टेड लाइन पे ग्रोथ दिखाई, जैसा कि हमने फोरकास्ट में देखा, एंड कंपनी अपने मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट करे। अब बात कर लेते हैं रिसेंट गिरावट की। तो सेल्स में हमें जून से लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जून से सितंबर में सेल्स डाउन आई थी एंड अभी सितंबर से दिसंबर में भी सेल्स डाउन देखने को मिली है, जो कि हमारे लिए एक कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ हम यहाँ पे देखें तो सितंबर 19 से दिसंबर 19 में हम देखें तो सेल्स में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला एंड मार्जिन भी सितंबर से दिसंबर में डाउन आया। इसी तरह सितंबर 20 में हम देखें तो सेल्स में सितंबर से दिसंबर 20 में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला एंड मार्जिन में भी हमें डी ग्रोथ देखने को मिली। एंड सितंबर 21 से दिसंबर 21 में भी हम देखें तो हमें सेल्स में डाउन ट्रेंड देखने को मिला एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें माइनर सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, सेल्स का ये एक पैटर्न बन रहा है कि सितंबर से दिसंबर में हमें हर ईयर सेल्स डाउन देखने को मिल रही है एंड मार्जिन में भी हमें दिसंबर में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अगर कंपनी कोई पैटर्न लेके चलती है तो हमें इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इतना कंसर्निंग फैक्टर ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो ईयर ऑन ईयर रिपीट हो रहा है। तो सेम पैटर्न हमें इस ईयर भी देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंसी दिखाती है तो वोलेटिलिटी से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ईयर ऑन ईयर हम देखें तो मार्च 11 के बाद से हमें लगातार सेल्स में अपवर्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है एंड मार्च 16 से भी देखें तो सेल्स लगातार बढ़ रही है। मार्च 21 में ज़रूर कोविड की वजह से हमें सेल्स में हल्का सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, बट बाकी ईयर ऑन ईयर हम देखें तो सेल्स में हमें कंसिस्टेंसी नज़र आ रही। बट फ्रेंड्स, मार्जिन हम देखें तो 2018 के बाद से मार्जिन में हमें लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक कंसर्निंग पॉइंट है। अभी हमें क्या करना चाहिए जब मार्जिन्स हमें डाउन देखने को मिल रहे हैं? तो इसके लिए हम इसकी अगर बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं एंड लगभग 1750 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व्स हैं एंड इन्वेस्टमेंट भी हम देखें तो 1300 करोड़ के आसपास कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 43% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 17% एंड DII के पास 6% की शेयर होल्डिंग है एंड DII मार्च 21 के बाद से लगातार हर क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग इसमें इंक्रीज कर रही हैं एंड पब्लिक के पास 30% के आसपास शेयर होल्डिंग है एंड पब्लिक अपनी शेयर होल्डिंग लगातार इसमें कम कर रही है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर मार्जिन में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही, बट फ्यूचर काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो इस केस में हमें लॉस में सेल करने का तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा। अभी हमें कंपनी को टाइम देना चाहिए एंड इसको होल्ड पे रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।